एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, बाल को बेच दिया, नल को बेच दिया, आईटीडीसी के होटल्स बेच दिए, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, आधे से ज्यादा रेलवे बेच दिया, पीएनटी, एमटीएनएल, बीएसएनएल, लगभग सब कुछ बेच खाया इन्होंने। बेचने वाले लोग सत्ता में हैं और बनाने वाले लोग सत्ता से बाहर हैं। 88% जनसंख्या होने के बावजूद क्या कारण है कि आज भी सामाजिक न्याय के लिए हमें जूझना पड़ रहा है? अरुण शौरी को कि भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम को बेचो, उसी काम के लिए एक मंत्री बना दिया और उसका मंत्रालय बना दिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि भारत में सामाजिक न्याय की जो लड़ाई ज्योतिबा फूले जी ने शुरू की, साहू जी महाराज से होते हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से होते हुए, कर्पूरी ठाकुर जी से, रामस्वरूप वर्मा जी से, जगदेव बाबू कुशवाहा जी से होते हुए, मान्यवर कांसीराम साहब तक से होते हुए आज यहाँ तक पहुंची है कि हम और आप उस लड़ाई के एक मजबूत सशक्त सिपाही हैं। लेकिन इसमें बाधा क्या है? इतने सारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन दे दिया और हम सब जानते हैं कि ये लगभग 88% के आसपास की जनसंख्या है पिछड़े वर्गों की। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति भी आ जाता है, जनजाति भी आ जाता है और ओबीसी भी आ जाता है, ईबीसी भी आ जाता है। तो ये लगभग 88% जनसंख्या होने के बावजूद क्या कारण है कि आज भी सामाजिक न्याय के लिए हमें जूझना पड़ रहा है? लगातार हकमारी इस 88% समाज की हो रही है। जो रास्ते आगे बढ़ने के कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, क्योंकि चाहे एम्स बना हो, आईआईटी बनी हो, आईएम बने हो, सैकड़ों पीएसयूज बने हो, चाहे सूचना का अधिकार आया हो, खाद्य सुरक्षा का अधिकार आया हो, काम का अधिकार के तहत ग्रामीण मजदूरों के लिए जो काम का अधिकार मनरेगा आया हो, चाहे राइट टू एजुकेशन एक्ट आया हो, चाहे जल जंगल जमीन का अधिकार आया हो, इस सब के बावजूद क्या कारण है कि जो सामाजिक न्याय के लिए और अपने हक के लिए आज भी हमें भीख सी मांगनी पड़ती है? अगर इस बात को समझना है, क्योंकि देखिए, एक वो उस पार्ट जितनी आज तक सत्ताएं रही हैं, जितनी पार्टी रही है, हमें उनके काम का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। काम का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कौन सी सरकार के टाइम पे हमें क्या क्या मिला और कौन सी सरकार के टाइम पे हमारा क्या क्या छीना। तो जो देने वाली सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वाजपेयी जी की सरकार में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट, चूंकि हमारा जितना भी अति पिछड़ा और दलित आदिवासी है वो तो मेजोरिटी में 4th क्लास की नौकरी में आता था। माली बन गए, चौकीदार बन गए, चपड़ासी बन गए, सफाई कर्मचारी बन गए, राजमिस्त्री बन गए, खलासी बन गए, मेट बन गए। छोटी छोटी नौकरी में मेजोरिटी में हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग आते थे और वाजपेयी जी के टाइम पर वो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी का पूरा आउटसोर्स करके ठेकेदारी को दे दिया, सरकारी नौकरी का अवसर ही खत्म कर दिया। कौन सी वो सरकार थी जिसमें पहली बार एक नया मंत्रालय बनाया जिसका नाम था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, और जिसने मंत्री बनाया अरुण शौरी को कि भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम को बेचो, उसी काम के लिए एक मंत्री बना दिया और उसका मंत्रालय बना दिया। और जो जो विभाग, जो जो पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिकती चली गई, वहीं से नौकरी के रास्ते खत्म होते चले गए। अब रिजर्वेशन मिल भी गया, उसका लेके करें क्या जब नौकरी का अवसर ही खत्म कर दिया? 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट आउटसोर्स कर दिया, ठेके पे दे दिया और सारे पीएसयूज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, बाल को बेच दिया, नल को बेच दिया, आईटीडीसी के होटल्स बेच दिए, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, आधे से ज्यादा रेलवे बेच दिया, पीएनटी, एमटीएनएल, बीएसएनएल, लगभग सब कुछ बेच खाया इन्होंने। फिर कौन से कारण है? बेचने वाले लोग सत्ता में हैं और बनाने वाले लोग सत्ता से बाहर हैं।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।